हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी व्यापम का फिजिक्स का जो रिवीजन नोट्स है सेकेंड यूनिट का। हम लोग देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म्स है हम लोग का फोर्स। बल किसको कहते हैं? ठीक है, तो फोर्स उसको कहते हैं एक्सटर्नल होता है जिसमें हम किसी बॉडी का जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या मोशन में हो कोई बॉडी, उसको हम चेंज कर दें। ठीक है, चेंज को उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स। बल वह बाहरी प्रभाव है जो किसी वस्तु के विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। यानी कोई भी बॉडी है वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, उसको चेंज कर दिया। मान लो ये मोशन में है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, उसको रोक दिया अचानक से, तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। या फिर पेन, जैसे मान लो एक पेन है, वो रेस्ट में है, उसको मैं पकड़ा, ठीक है, और ऐसे चलाने लग गया, तो मैं कुछ उसमें फोर्स लगा रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है न्यूटन। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L T-2। ऐसा यूनिट न्यूटन। ये डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ 7 होते हैं, जैसे कि मीटर हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टाइम का सेकेंड, मीटर का, मीटर है वो लेंथ का यूनिट है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन के गति का नियम भी कहा जाता है इसको। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसमें कोई भी बॉडी है वो या तो रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा। तो इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ मास पर डिपेंड करता है, मास पर। तो इनर्शिया इज इक्वल टू होता है मास इंटू, क्या होता है, इनर्शिया इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है। ये इनर्शिया का फॉर्मूला है। इनर्शिया कितने प्रकार के होते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया रहेगा। जैसे कि 2 kg का एक बॉडी है, एक 10 kg का बॉडी है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? जो जिसका मास ज़्यादा रहेगा, 10 किलोग्राम वाले का। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है फोर्स वो है जो कि डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता है एक्सेलरेशन में। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग डिराइव करते हैं। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, कोई भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसके एप्लीकेशन है रॉकेट में या फिर गन रिकॉइल में। जैसे कि एक गन है, ठीक है, एक गन है, और यहाँ से हम लोग बुलेट फायर करते हैं, तो ये रिकॉइल जब होता है तो एक एक्शन लगता है, उसी का रिएक्शन इधर बुलेट पास करता है। वॉकिंग में, स्विमिंग में, ये सब में थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का यूज होता है, एप्लीकेशन है। ठीक है, रॉकेट का वर्क किस पे बेस्ड है? न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। मोमेंटम किसको कहेंगे? मोमेंटम इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। ठीक है, तो इसको ऐसा यूनिट में मास का किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको न्यूटन पर सेकंड भी, न्यूटन इंटू सेकंड भी कहा जाता है मोमेंटम को। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L T-1। तो मास का M, L T-1, ये किसका हुआ? वेलोसिटी का। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है। इम्पल्स जो हम लोग का होता है वो फोर्स इनटू टाइम होता है, और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इक्वल रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे? जब कोई बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। स्पीड उसका कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होते रहता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, इसलिए वेलोसिटी भी चेंज होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² आर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंटर की तरफ लगता है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड लगता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। सैटेलाइट, अर्थ, अराउंड सन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। व्हीकल का टर्न करना भी, जब हम लोग मोड़ में ऐसे गाड़ी में मोड़ते हैं ना, उसमें भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यूज होता है। वह कार्य किसको कहते हैं? ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कार्य कहते हैं। अगर कोई मान लो खाली ये वॉल है, इसमें आप कितना भी फोर्स लगा लो, ये दीवार अगर नहीं हिल रहा है तो आपका वर्क जीरो है, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टू कॉस थीटा। तो ये जो वॉल में आप ऐसे इधर फोर्स लगा रहे हो और ये कुछ हिल भी नहीं रहा है, ठीक है, तो ये कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। कॉस 90 होता है जीरो, तो आपका वर्क भी जीरो हो जाएगा। इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू क्या होता है इसका? डिस्टेंस का एल, ठीक है। तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू इंटू एल और कर दिए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। पॉजिटिव कब रहेगा? जब थीटा इज इक्वल टू जीरो रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इसका एग्जांपल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी थ्रू फॉल कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क रहेगा। नेगेटिव कब रहेगा? जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगा तो नेगेटिव वर्क रहेगा। और जीरो कब रहेगा? जब 90 डिग्री में हम लोग का वर्क लग रहा है, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और लगेज अगर कोई वो है, कूली है, वो लगेज को लेके जा रहा है तो भी 90 डिग्री बन रहा है, तो वर्क उसका जीरो है। वेरिएबल फोर्स, एरिया अंडर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, वेरिएबल फोर्स को। एनर्जी, एनर्जी उसको कहते हैं जिसमें एबिलिटी टू डू वर्क, आपके कार्य करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी कहते हैं। एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल होता है, और इसका वो है डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास पे और वेलोसिटी पे। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाता है। अगर वेलोसिटी को हम ट्रिपल कर दिए तो ट्रिपल का स्क्वायर हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी उसको कहेंगे, यानी कि कोई यहाँ पे कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से फॉल कर दी तो काइनेटिक एनर्जी में आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। जितना ज़्यादा हाइट में रहेगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। किस पे डिपेंड करता है? मास पे, ग्रेविटी पे, हाइट पे, एम जी एच, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर रहती है? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में और कंप्रेस्ड स्प्रिंग में देखने को मिलती है। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब होगा? जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा और जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा और एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। पावर इसको कहेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, यानी कि वर्क अपॉन टाइम को हम लोग पावर कहते हैं, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और टाइम का नीचे टी, और इसको हम लोग डी अपॉन टी को निकाल लेते हैं, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ऐसा यूनिट इसका वॉट होता है, और डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। फोर्स एम एल टी माइनस टू, मोमेंटम एम एल टी माइनस वन, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और पावर का एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम रहता है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, वर्क का जूल, एनर्जी का भी जूल, पावर का वॉट, और मोमेंटम का किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन टू सेकंड। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बहुत पूछा जाता है, पिछले क्लास में भी हम लोग देखें। स्केलर में क्या क्या क्वांटिटी आता है? वर्क आता है, एनर्जी आता है, पावर आता है, स्पीड आता है और मास। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अगर उसमें डायरेक्शन भी आ गया तो वो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन।
और पीवाईक्यू फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। न्यूटन होता है फोर्स का ऐसा यूनिट, और हम लोग का वॉट होता है पावर का ऐसा यूनिट, जूल वर्क और एनर्जी का होता है। इनर्शिया सिर्फ मास पर डिपेंड करती है, ठीक है। और रॉकेट जो है वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन पे का एप्लीकेशन है। गन रिकॉइल भी न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। अगर सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, ठीक, वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स 0 होता है। और पोर्टर अगर कोई लगेज कैरी कर रहा है तो उसका वर्क 0 होता है। फ्रिक्शन डज नेगेटिव वर्क, अगर फ्रिक्शन है तो नेगेटिव वर्क होगा, इस डायरेक्शन में चल रहा है और इधर अगर वर्क होगा तो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, फ्रिक्शन में। ग्रेविटी डज पॉजिटिव वर्क ऑन फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी ऐसे गिर रही है तो उसमें पॉजिटिव वर्क होगा। मोमेंटम कंजर्व रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम में। और इलास्टिक कोलिजन में होता है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। स्पीड कांस्टेंट रहती है सर्कुलर मोशन में, और वेलोसिटी चेंज करती है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता है। सेंट्रिपिटल फोर्स है हमेशा सेंटर की तरफ रहती है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे रहती है। जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है। और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इम्पल्स जो है फोर्स इंटू टाइम होता है हम लोग का। वर्क है फोर्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग का वर्क होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी का एम जी एच, मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो आप इजिली बना पाओगे। पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, और फोर्स इंटू हाफ फोर्स इंटू ये सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और बस एक बार और कुछ रिवीजन एस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इनर्शिया सिर्फ मास पे डिपेंड करती है, और इम्पल्स जो होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। वर्क डन बाय सेंट्रिपिटल फोर्स 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 भी हो सकता है। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम होता है, इसको हम लोग फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट होता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, लाइक कर लीजिए प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तीनों सब्जेक्ट साइंस के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू दोस्तों। और मैंने जूलॉजी की प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हो। उसमें सारे टॉपिक्स जो है वन शॉट कॉन्सेप्ट बना दिया हूँ, और जितने 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी करा दिए हैं मैंने। थैंक